नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था मेरा वो गाड़ी की सर्विस के बारे में था। हमारी ब्रेजा की जो सर्विस थी वो एक मेजर सर्विस थी जो कि 20,000 किलोमीटर पर होती है और ये पहली पेड सर्विस थी। तो इस सर्विस के बारे में दोस्तों कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए, जो हमारा इंस्टाग्राम है और जो फेसबुक है उसमें जो है कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि सर आपने इतनी सस्ती सर्विस कैसे करा ली, कहाँ कहाँ आपने डिस्काउंट लिया, और जो सारी चीज़ें मैंने बताई यानी कि जितने भी पार्ट्स उसमें रिप्लेस किए गए हैं अगर उस हिसाब से सर्विस देखी जाए तो 9,000 के करीब जो है ये बिल बन जाता। तो आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप सर्विस के दौरान अपनी समझदारी से कुछ सेविंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जब सर्विस सेंटर हम ले जाते हैं गाड़ी को तो लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं और अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप सारी चीज़ों को ऐड ऑन कराते जाते हैं। हालांकि मैंने जो बिल दिखाया था पिछली बार 6,300 समथिंग 6,394 यानी कि मोटा मोटा 6400 रुपये का बिल बना था हमारा, जिसमें हमने पार्किंग सेंसर भी रिप्लेस कराया था, उसकी लेबर कॉस्ट भी थी, साथ में जो ISG बेल्ट स्मार्ट हाइब्रिड में होता है, स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियों में होता है जो कि 3 साल या 30,000 किलोमीटर पर रिप्लेस करना होता है, उसकी कॉस्ट भी 590 रुपये थी। तो अगर उस चीज़ को हम कम कर देते तो 4500 रुपये से भी कम में हमारी ब्रेजा की मेजर सर्विस हो जाती। आपको पता है कि करीब 1800 रुपये तो जो है लेबर चार्ज ही लगता है। उसके बाद इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, कूलेंट हो गया, यानी जितने भी फ्लूइड हैं उनको चेंज किया जाता है। साथ में जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उनमें भी ग्रीसिंग की जाती है। तो किस तरह से मैंने बचत की यानी कहाँ कहाँ मैंने अपनी समझदारी दिखाई वो मैं आपको बताऊंगा, और लेबर पर डिस्काउंट आप किस तरह से ले सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आए कि कहाँ पर जो है हमने बचत की है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरी गाड़ी का जो सर्विस के दौरान बिल बना था उसमें जो पार्ट्स रिप्लेस हुए थे, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं। तो टोटल 10 पार्ट है जिसमें इंजन ऑयल से लेके छोटा एक जो चैम्बर का नट होता है, उसका वाइसर होता है, वो तक इसमें शामिल है। तो टोटल 10 पार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विंडशील्ड को क्लीन करने का जो फ्लूइड होता है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर एसिस्टा क्लीन व्यू आप ये जो आप देख रहे हैं 81 रुपीज़, जो इस पर GST के साथ जो है ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ भी जो है एक अननेसेसरी उन्होंने ऐड कर दी थी अपने मन से, जो कि मुझे पता नहीं था, इसको भी हटा देता। तो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिल आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आई थी ना, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 6,394 रुपये आए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लेबर चार्ज है ना वो कितना है, देखिए 2184 रुपये लेबर आपको यहाँ दिख रही होगी 2184। तो ये जो लेबर है ना दोस्तों, ये पार्किंग सेंसर जो है हमारा उसको रिप्लेस कराया तो उसकी लेबर कॉस्ट भी ऐड कर दी थी। जैसा कि मैंने बताया आपको 1800 करीब जो है लेबर कॉस्ट ब्रेजा की सर्विस की होती है, और उसके बाद यहाँ पर 375 रुपये या 384 रुपये जो भी समथिंग हो वो जो है यहाँ पर अलग से ऐड कर दिया था इन्होंने। अब ये जो लेबर कॉस्ट है ना दोस्तों, अगर इसको मिला दिया जाए और जो पार्ट्स हैं अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो बिल बन रहा था 8,895 रुपये बन रहा था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए तो 8,895 रुपये यहाँ पर हमारा बिल बन रहा था। अब यहाँ पर जो है हमको लेबर पे 498 रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट 175 का और मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जब आप ब्रेक कैलिपर पर ग्रीसिंग कराते हैं तो 122 रुपये के 2 छोटे छोटे ग्रीस के पाउच मिलते हैं, ठीक है। अब पाउच की कीमत तो 122 रुपये है, लेकिन जो लेबर चार्ज है ना वो 750 रुपये ये लोग ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घपला करते हैं ये लोग। कैसे? क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है ना दोस्तों टोटल मुझे यहाँ तक पता है कि 350 रुपये होती है, और फिर बाद में क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो अगर आप डिस्काउंट कराएंगे भी तो 200-300 रुपये मैक्सिमम बहुत डिस्काउंट कर देंगे, और 500-550 रुपये फिर भी ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उनको क्लियर बोल दिया था कि मैं सर्विस नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि आपने बिल जो बनाया 9,000 ये कहीं से भी वर्थ नहीं लगता। अब 9,000 तो नहीं बनाया था, उन्होंने 8,000 के करीब जो है बिल बनाया था, क्योंकि पार्किंग सेंसर की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं थी। तो फिर मैंने जो है मना कर दिया, मैंने बोला मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराऊंगा। तो फिर मैं जब वहाँ से निकल गया, यानी कि मैंने गाड़ी बाहर निकाल दी थी और मैंने उनको कहा कि मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी की सर्विस कराऊंगा, क्योंकि ग्वालियर में 3 जगह पर गाड़ी की सर्विस हम करवा सकते हैं। 2 प्रेम मोटर की सर्विस सेंटर और एक निकुंज मोटर है, तो वहाँ भी हम करा सकते हैं। और मैंने उनको बताया कि आप तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता रहे हो, वहाँ पर जो है मेरी गाड़ी की सर्विस 5-6 हज़ार में हो जाएगी।
तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं होता, कई तरह के मतलब अपने हिसाब से वो चाह रहे थे कि यहीं पर सर्विस करा लें और जो जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऐड कराएं। और उनका कहना ये था कि हमारा जो सिस्टम है वो दिखा रहा है कि आपकी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस होगी, जो कि 3 साल में होती है, जबकि मेरी गाड़ी की जो सर्विस है वो 20,000 किलोमीटर वाली होनी थी। तो उसी वजह से ISG बेल्ट भी उन लोगों ने चेंज करने के लिए कहा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी सर्विस हमारी लेट हो गई, 5-6 महीने हम लेट हो गए थे, उसके पीछे कुछ कारण था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी चेंज हम कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल बना दिया, 7,000 से ऊपर बिल बना रखा था। तो फिर मैं गाड़ी लेके बाहर निकल गया। फिर उनका कॉल आया कॉल सेंटर से, फिर बंदी बोली कि सर आप तो गाड़ी लेके बाहर निकल गए, चले गए। तो मैंने बोला भाई इतनी सर्विस कॉस्ट आप लोग बना रहे हो, जबकि मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, या मैं मतलब अपने बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला था उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस में जो जो चीज़ें होती है वो भी कर देंगे, साथ में जो है आपका पार्किंग सेंसर भी रिप्लेस कर देंगे, और आपका बिल हम करीब 6,000 के करीब बना देंगे, यानी 5900 समथिंग कुछ बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, अब ये लोग लाइन पे आ गए तो चलो फिर से वापस चलते हैं। मैंने हालांकि गाड़ी बाहर ही लगाई थी, कहीं नहीं लगाई। तो फिर जो है मैं आ गया, तो जो सर्विस एडवाइज़र था उस बंदे ने सारे बिल जो है करेक्शन करके मुझे दिखाया कि ये चीज़ हम 5900 में कर देंगे। उसके बावजूद भी उसने क्या किया कि एयर फिल्टर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था, तो हमने सोचा कि उसको चेंज कराया, 260 रुपये उसके एक्स्ट्रा हो गए, प्लस लेबर चार्ज जो पार्किंग सेंसर पे थी वो लगे। तो इस तरह से 6400 रुपये करीब जो है बिल बन गया। तो एक ब्रेक जो कैलिपर होते हैं ना, उसकी ग्रीसिंग में ये लोग घपला कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचिए। हो सके तो आप बाहर से करा लीजिए, उसमें मैक्सिमम 200, 250, 300 रुपये का खर्चा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर वो 300, 350 रुपये जो है लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपसे 500, 800, 700, 750 जैसे मुझसे कहा, तो फिर जो है यहाँ पर आप फंस जाएंगे। साथ में जो लेबर है उस पर भी आप डिस्काउंट लीजिए। वो 10%, 5% का डिस्काउंट का बोलते हैं, आप बोलिए उनको कि मेरे को 30% तक डिस्काउंट चाहिए, 25% से कम तो आप डिस्काउंट लीजिए ही मत, क्योंकि 20-25% तो वो खुद ही आ जाते हैं। और जब आप थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं तो वो 30% मैक्सिमम डिस्काउंट दे देते हैं। कुछ कंडीशन में मैंने देखा है कि 40% तक जो है डिस्काउंट लेबर पे वो लोग देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि लेबर पर भी आपको अच्छे से जो है डिस्काउंट लेना, उनके कहे अनुसार नहीं चलना। और जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ गाड़ी में नहीं करवानी है हमें, तो मत करवाइए। और मैं तो कहूँगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको करानी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी की जो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी वो डिले कर दी थी, तो मुझे जो है कूलेंट भी चेंज कराना था अपनी गाड़ी का, साथ में जो ब्रेक फ्लूइड है वो भी चेंज कराना था, ब्रेक कैलिपर पर जो ग्रीसिंग है वो भी करानी थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, मेजर सर्विस होती है ये, तो सारी चीज़ें कर ली। केवल जो चीज़ रह गई वो रह गई व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। और उसके बाद भी उन्होंने एक गिफ्ट मुझे दिया, जो कि मैंने आपको पिछली उसमें दिखाया था। ये इंटीरियर क्लीनर है मारुति का, ये देखिए ये, तो इसका जो प्राइस है 470 रुपये है। तो ये भी जो है हमको साथ में गिफ्ट में दे दिया उन्होंने कि सर ये जो है ना इंटीरियर क्लीनर है, ये ले जाइए आप। तो ये भी एक तरह से हमको फ्री में मिल गया। तो कुल मिला के हमारी जो है बचत ही हो गई है। और अगर आपको जानकारी नहीं होती तो हर सर्विस सेंटर पे ऐसा होता है कि कस्टमर को थोड़ा सा घुमाया जाता है, मैक्सिमम जो है बिल बना दिया जाता है, कस्टमर झांसे में आ जाता है जानकारी नहीं होने के कारण, और आप लोग सर्विस करा के अच्छे खासे पैसे अपने दे आते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हमने करा ली, ब्रेक फ्लूइड भी चेंज करा लिया, ISG बेल्ट भी चेंज करा लिया, कूलेंट भी चेंज करा लिया, इंजन ऑयल भी चेंज करा लिया, ऑयल फिल्टर भी चेंज करा लिया, एयर फिल्टर भी चेंज करा लिया। बस एक चीज़ रह गई व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, क्योंकि वो जो है 1500 रुपये चार्ज कर रहे थे और उस पर भी डिस्काउंट करके 1250 रुपये वो आ गए थे। फिर मैंने बोला चलो बाद में कराएं, कोई मेरी गाड़ी में अभी ऐसा इशू है नहीं। मैंने व्हील रोटेट करवा लिए थे, व्हील रोटेशन तो होता ही है, साथ में जो ब्रेक हैं वो भी क्लीन किए जाते हैं, ब्रेक पैड होते हैं, ब्रेक ड्रम होते हैं रियर के, वो भी क्लीन किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने जो है लगभग करवा ली अपनी गाड़ी की। हालांकि टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन तसल्ली से सारा काम हमने करवा लिया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट लिया और मैं अपनी जो सेविंग है वो की। आप भी इस तरह से थोड़ी सी बार्गेनिंग कीजिए, उनके झांसे में ना आते हुए अपने हिसाब से जो है काम कराइए। और जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।